दिन भर आप कितना एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपका पेट कितनी जल्दी कम होगा, आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाएगी या नीचे, कोलेस्ट्रॉल कम होगा या बढ़ेगा, यह सब डिपेंड करता है कि आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर फूड की जो आपकी सेहत को रॉकेट की स्पीड से बूस्ट कर सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज की। कोई भी दाना जब स्प्राउट हो जाता है तो उसके आगे सुपर लग जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि तब स्प्राउट सिर्फ प्रोटीन का खजाना ही नहीं बल्कि एक नेचुरल मल्टीविटामिन भी बन जाता है। तो चलिए आज जानते हैं स्प्राउट्स की सुपर पावर को थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले यह समझते हैं कि स्प्राउट्स इतने खास क्यों हैं। स्प्राउट्स में प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन इसका प्रोटीन दालों के मुकाबले बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी मसल बिल्डिंग हो या फैट लॉस, दोनों में स्प्राउट्स आपको गजब का रिजल्ट देंगे। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। स्प्राउट्स लाइव फूड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लाइव पावर होती है। कैसे? देखिए, अगर आप आग में भूंजते हैं या तेल में पकाई हुई मूंग, चना या मूंगफली को मिट्टी में डालें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर इनके स्प्राउट्स डाल दें तो उनसे पौधा निकल आएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि स्प्राउट्स में ढेर सारे हेल्दी लिविंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भूजे गए या पकाए गए अनाज में नहीं होते, सब मर जाते हैं। एक रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि स्प्राउटिंग करने के बाद इन बीजों में न्यूट्रिएंट्स 25% से लगाकर 400% तक बढ़ जाते हैं। जैसे आपको बताऊं, इन जनरल स्प्राउटिंग के बाद कैल्शियम 25% और आयरन 400% तक बढ़ जाता है। स्प्राउटिंग में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अधिकांश विटामिन, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीज जैसे मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं। लेकिन हफ्ते 15 दिन में एक बार स्प्राउट खाने से शरीर को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपको स्प्राउट खाने से पूरे हेल्थ बेनिफिट्स लेना है तो कम से कम आप हफ्ते में 3 बार तो ब्रेकफास्ट में जरूर स्प्राउट्स लें, वरना आपकी मल्टीविटामिन की गोली बंद होने वाली नहीं है। क्या आप जानते हैं स्प्राउट्स में एंजाइम्स, पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनाइड्स भी होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, जो कैंसर सेल्स को रोकने में भी मदद करते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी क्या? इन्फ्लेमेशन या सूजन, चोट, इन्फेक्शन या डैमेज के प्रति बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है। यह शरीर के डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। इससे सूजन के दौरान प्रभावित हिस्से में लाली, गर्माहट, दर्द और सूजन जैसे लक्षण हमको दिखाई देते हैं। अब बताइए, इतना सब जानकर भी अगर आप ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स न खाएं और फिर दिन भर ऊँगते रहकर लोगों की टांट सुने तो किसको ब्लेम देंगे? स्प्राउट से न सिर्फ आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा बल्कि आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे। 2-3 पराठे खाकर या छोले भटूरे खाकर तो सभी को नींद आती है, लेकिन स्प्राउट्स खाएं तो आप दिन भर तरोताजा रहेंगे। आइए अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की। पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है स्प्राउट्स को बॉयल करके खाना। देखिए, बॉयल्ड स्प्राउट्स भी हेल्दी हैं, लेकिन उनकी लाइव पावर और न्यूट्रिएंट्स का असली फायदा तो तभी मिलेगा जब आप इनको कच्चा खाएंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को कच्चे स्प्राउट से गैस बनने की दिक्कत होती है। स्टैटिस्टिकली 30% लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे जरूरी तो यह है कि स्प्राउट्स को कभी भी शाम 4 बजे के बाद या डिनर में न खाएं। इसे हमेशा ब्रेकफास्ट या लंच में लें ताकि यह आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। दूसरा ये कि स्प्राउट्स को खाना खाने के साथ या बाद में नहीं बल्कि ब्रेकफास्ट में या सलाद की तरह खाने से पहले खाएं। कुछ लोग कहते हैं कि स्प्राउट्स टेस्टी नहीं लगते, तो टेस्टी बनाने के लिए कच्चे स्प्राउट्स में सेंधा नमक, काला नमक, भुना जीरा, अदरक, टमाटर या नींबू डाल लें। ये मसाले फायर एलिमेंट्स बढ़ाते हैं जिससे डाइजेशन आसान हो जाता है। ध्यान रखें, हफ्तों पुराने स्प्राउट्स न खाएं, फिर चाहे वो फ्रीज में ही क्यों न रखे हों। हमेशा फ्रेश स्प्राउट्स ही बनाएं और खाएं। एक बात और है कि ज्यादा प्रोटीन के चक्कर में जरूरत से ज्यादा स्प्राउट न खाएं। अपनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी के हिसाब से इसे लें। जहां तक बात स्प्राउट्स बनाने की है तो वह बिल्कुल आसान है। आधा कटोरी खड़ी मूंग लें, सुबह पानी में भिगो दें, शाम तक ये फूल जाएगी। फिर उसे गीले कॉटन के कपड़े में
पोटली बना लें, रात भर के लिए रख दें, सुबह तक आपके फ्रेश स्प्राउट्स तैयार हो जाएंगे। गर्मियों में तो ये 2-3 घंटे में ही बन जाता है। हाँ, बाजार से मूंग खरीदने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अधिकांश बाजारू मूंग पेस्टिसाइड कंटामिनेटेड होते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक मूंग को लेने में भी अच्छी तरह से जांच लें। स्प्राउट्स के लिए आप मूंग, मोठ, काले चने, उड़द, राजमा, यहां तक कि मूंगफली और मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं। अपने टेस्ट और चॉइस के अनुसार स्प्राउटिंग मटेरियल चुनें। तो दोस्तों, ये थी एक सुपर फूड की बात। स्प्राउट्स लाइव फूड हैं, नेचुरल मल्टीविटामिन हैं और दुनिया का सबसे पौष्टिक नाश्ता भी। इन्हें ब्रेकफास्ट में खाएं, सही क्वांटिटी में खाएं और खुद हेल्दी बने, दूसरों को भी हेल्दी बनने की प्रेरणा दें। जब हम सब हेल्दी बनेंगे तभी तो हमारा देश हेल्दी बनेगा और वेल्दी भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।